हेलो फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट समथिंग, स्टॉप चेजिंग इट। आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने बिजनेस को $40 से $6 बिलियन तक पहुंचाया। ये फेमस कोट शार्क टैंक के इन्वेस्टर डायमंड जॉन ने बोला है। दोस्तों, उनका मानना ये है कि आप अगर रियल में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे भागना बंद करना होगा, क्योंकि जिस दिन आप इसकी चिंता करना बंद कर देंगे आप ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। दोस्तों, अगर आपने शार्क टैंक का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शार्क टैंक अमेरिका का एक ऐसा शो है जिसमें लोग अपने स्टार्टअप आइडियाज को लेकर आते हैं ताकि इन्वेस्टर्स या फिर शार्क से मेंटरशिप और इक्विटी या ओनरशिप के बदले में पैसे ले सके। भारत में भी सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन इसी शो की नकल है, जो कि बहुत पॉपुलर रहा। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो आपको भी जरूर देखना चाहिए। इस शो को देखना बेस्ट तरीका है बिजनेस को समझने का। दोस्तों, ऐसे ही डायमंड जॉन अमेरिका के शार्क टैंक शो के इन्वेस्टर है जिन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ ब्रोक। दोस्तों, डायमंड जॉन ने अपने ब्रांड को 1992 में शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने फूबू रखा। फूबू का मतलब फॉर अस बाय अस है। फूबू अमेरिकी हिप हॉप गारमेंट कंपनी है। ये ब्रांड उन्होंने उनके दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। डायमंड का मानना था कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में उनकी इसी बुक से बिजनेस के 4 लेसन्स हम सीखने वाले हैं जो कि लाइफ चेंजिंग है, और इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, डायमंड जॉन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज अटेंड नहीं करना चाहते थे। इसका पहला रीजन ये था कि वे डिसलेक्सिक थे। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इससे ग्रस्त बच्चे सामान्य बच्चों से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। जैसा कि आपने तारे जमीन फिल्म में भी देखा होगा कि इस फिल्म में मुख्य किरदार ईशान डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित होता है, जिसकी पहचान उसके घर वाले नहीं कर पाते। और दूसरा रीजन ये था कि उनके पास 4 साल क्लासरूम में क्लासेस अटेंड करने का टाइम नहीं था। डायमंड अपने स्कूल टाइम में से ही पूरे दिन काम करते थे। वो जॉब इसलिए नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनकी माँ अकेले घर नहीं चला पाती, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे और वेटर वाला जॉब कंटिन्यू करेंगे। डायमंड नहीं चाहते थे कि पूरी लाइफ वो ये जॉब ही करते रहे। वो जानते थे कि उन्हें बिजनेस करना है और इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की और सब चेंज हो गया। दोस्तों, डायमंड ने पहला बिजनेस स्टार्ट किया तब वो स्कूल में थे। उन्होंने तब फेंकी हुई पेंसिल्स को शेव करके खुद के डिजाइन्स पेंट करी और अपने स्कूल में ही उन्हें बेच दिया। अपॉर्चुनिटीज के लिए उनकी नजर तेज हो गई, क्योंकि कुछ साल बाद ही उन्होंने उनकी टोपी जो उस टाइम पर फैशन ट्रेंड में थी वो खुद से बनाई और आधी कीमत पर बेच दी। इस अपॉर्चुनिटी ने ही फूबू बनने के दरवाजे खोल दिए। डायमंड ने तब से उनके ब्रांड को स्पॉटलाइट में लाने के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अपने ब्रांड फूबू को सपोर्ट और पॉपुलर करने के लिए उस टाइम के सबसे बड़े रैपर को कन्विंस किया। जॉन डायमंड को अपनी माँ के बेसमेंट में टोपियां सिलने से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक एक लंबा सफर तय करना था। उन्होंने अपनी माँ के घर को मॉर्गेज पर रखकर $1 लाख का लोन लिया और बेसमेंट से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और फूबू अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के रूप में बदल गया। जॉन डायमंड फूबू के फाउंडर और CEO तो है ही, साथ ही एक बहुत फेमस ऑथर और फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से ही आज वे इतने इन्फ्लुएंशियल एडवाइजर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हर सेंस में डायमंड एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है। दोस्तों, डायमंड का मानना ये है कि हर किसी के पास एक आइडिया होता है, लेकिन उस आइडिया को एक रियलिटी में बदलने की डायरेक्शन में पहला स्टेप उठाना हमेशा सबसे कठिन होता है। उनके अनुसार परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि आप वेट ही करते रह जाएंगे। आपको जो टाइम दिया गया है उसका हमेशा फायदा उठाए। डायमंड को पता था कि उनको उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत ही जल्दी चेंज होता है। उन्होंने सिर्फ अमेरिका को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ग्लोबल लेवल पर काम स्टार्ट किया। सिर्फ क्लोथिंग लाइन में ही नहीं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट किया। दोस्तों, डायमंड का मानना ये है कि आप सिर्फ खुद पर ध्यान ना दे, इस बात पर ध्यान दे कि आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। वो अपने रूट्स नहीं भूले और वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी शो शार्क टैंक में एक 7 साल का लड़का बो टाई का बिजनेस आइडिया लेकर आया था। डायमंड ने उनको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी और मिलियनियर बनने के रास्ते पर ले गए। उन्होंने एक सक्सेस फॉर्मूला भी इन्वेंट किया है, जिसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस स्टार्ट करने और ग्रो करना सिखाया।
दोस्तों अगर आप बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ऑथर मोहनीश पाबरे की बुक द ढांडो इन्वेस्टर्स जरूर पढ़नी चाहिए। मोहनीश पाबरे भारतीय मूल के लेखक हैं, जिन्होंने खुद वैल्यू इन्वेस्टिंग से बहुत सा पैसा कमाया है। आप इस बुक की समरी ऑडियो फॉर्मेट में कोको एफएम पर सुन सकते हैं, वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। तो दोस्तों कोको एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है, GK50 कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कोको एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डायमंड अपने बुक द पावर ऑफ बुक से सिखा रहे हैं कि पैसे ना होना एक बुरी चीज नहीं, बल्कि बहुत अच्छी चीज हो सकती है। कभी कभी शुरुआत में पैसे ना होना ही बिजनेस के लिए बेस्ट होता है। इस बुक में डायमंड ने कुछ अच्छे प्रिंसिपल बताए हैं जो इस तरह से है। सबसे पहला प्रिंसिपल है मनी डू नॉट मैटर। अपने आइडिया के लिए कभी भी रिसोर्सेज का रोना ना रोए। जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है। आपके रिसोर्सेज को स्मार्टेस्ट वे में यूज करना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, तब भी आप ऐसे रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली देखने लग जाएंगे जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों ये तरीका अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और सोल्यूशन मेकिंग स्किल्स, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने की स्किल्स को बढ़ा देती है। और ज्यादा पैसा होना कभी कभी लोगों को आलसी और गलत बिजनेस डिसीजन लेने के चांस भी बढ़ा देता है। इसलिए पैसा ना होने को वीकनेस ना समझकर अपनी पावर समझे। अपने स्किल्स यूज करके ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसके लिए आप पैशनेट हो। आजकल हर चीज आप इंटरनेट से फ्री में कर सकते हो। दोस्तों आप सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, जैसे कि डेटा एंट्री जॉब्स या फिर एनिमेशनल। आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होगा। आजकल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी करा जा सकता है, जैसे कि कोई क्लोथिंग ऐप। इसी तरह अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो भी प्रॉफिट ले सकते हैं, जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम। दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल है कीप इट रियल और बी ऑथेंटिक। दोस्तों जितना हो सके ओरिजिनल रहने की कोशिश करें। जो भी आप करें उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को रियल रखेंगे, उतना ही आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, सक्सेस अचीव कर पाएंगे। दोस्तों चाहे आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितना भी अच्छा हो, पर आपका रियल और ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस या सिचुएशन जो केवल पैसों पर टिकी हो तो वो ज्यादा टाइम नहीं चल पाती, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो जानते हैं आप उन्हें झूठ बोलकर कुछ बेचना चाह रहे हो। कस्टमर्स आप पर तभी ट्रस्ट करेंगे जब बिजनेस ओनर्स ऐसा बिजनेस या काम करे जिस पर वो खुद बिलीव करते हैं। इसी तरीके से आपका कस्टमर बेस बन पाएगा। दोस्तों तीसरा प्रिंसिपल ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको पैशनेट होकर करें। डायमंड जॉन ने जब लोन के लिए अप्लाई किया था तब उन्हें 27 बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिया था, पर डायमंड ने हार नहीं मानी। अलग तरीके से लोन के लिए ट्राई करते रहे और फिर उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला और तब उनको सैमसंग टेक्सटाइल्स ने हेल्प की। दोस्तों गिव अप करना एक ऑप्शन नहीं है, वो एक चॉइस है जो डायमंड ने चूज नहीं की। उनके हार्ड वर्क का ही ये रिजल्ट है कि आज फोबो एक ग्लोबल ब्रांड है। ये बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि आप तब तक सक्सेसफुल नहीं बन सकते जब तक आप पैशनेट ना हो। दोस्तों फोर्थ प्रिंसिपल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे कि कैसे और क्यों बिजनेस करना है। जब आप रिसर्च करते हैं तो इससे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और इससे आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी भी होगी। दोस्तों जब से इंटरनेट शुरू हुआ है ना, बिजनेस स्टार्ट करना अब दिन पर दिन आसान होता जा रहा है। इसलिए आज का टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए बेस्ट है। आपको पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप अब ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो डायमंड के प्रिंसिपल को अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ पर अप्लाई करके देखें, तभी आप एक एफिशिएंट लीडर बन पाएंगे। दोस्तों आपको अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को अपनी सोच का नेचुरल हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो उनसे उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि आपको पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए कि आपकी सफलता आपके अंदर है। तो दोस्तों बाकी की बात टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें।